इसमें शेयर करने वाली बात कहां से आ गई यार? अच्छा देखो, मेरी दोस्त तो सिर्फ तुम हो ना? हाँ जी नहीं, मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि आपका मेरे अलावा कोई दोस्त, कोई पार्टनर या कोई साथी वाथी हो, ठीक है ना? आप सिर्फ मेरे हो, बस मेरे हो बस। कैसी बातें कर रही हो यार तुम? तुम्हारा भाई होने के साथ साथ मैंने और रिश्ते भी तो निभाने हैं ना। ये तुम्हें बीबी जान के लाड प्यार ने बिगाड़ दिया। आप मेरे कोई भाई भाई नहीं है, समझे आप मेरे सिर्फ दोस्त और पार्टनर हैं, और मैं अपना दोस्त और पार्टनर किसी के साथ भी शेयर नहीं करूंगी। जस्ट गॉट दैट। अच्छा बाबा, ओके, मत करना शेयर, ठीक है? अच्छा, तुमने मेरा बहुत जरूरी काम करना। क्या? बताता हूँ। मामा, जब आप जानती हैं कि मैं नेमत को ऑलरेडी अपने दिल से निकाल चुकी हूँ, तो फिर आपको क्या जरूरत है उसे 1 हफ्ते की मोहलत और देने की? बेटा, तुम ये बातें इसलिए कर रही हो कि तुम्हें उस पर गुस्सा है, लेकिन बेटा मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम्हारे दिल का हाल अच्छी तरह जानती हूं। मुझे पता है तुम अभी भी उसे याद करती हो, तुम्हारी आंखों और दिल में उसके लिए अभी भी प्यार है। लेकिन मामा, द पॉइंट इज कि उसे 1 हफ्ते की मोहलत देने से क्या फर्क पड़ जाएगा? एंड ऑफ द डे तो मुझे उसे अपने दिल से निकालना ही है ना। फर्क पड़ता है बेटा। ये जो तुम्हारे दिल में एक आस अभी भी बाकी है ना, इसे खत्म करने के लिए मैंने उसे एक चांस और दिया है। मुझे पता है वो इसे 1 हफ्ते में भी कुछ नहीं कर पाएगा, और उसकी ये नाकामी देखकर तुम उसे भूलने में कामयाब हो जाओगी, और फिर तुम अपनी नई जिंदगी अपने शौहर के साथ वफादारी और मोहब्बत से गुजार सकोगी। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि शेर के मुंह में हाथ मैं डालूं, है ना? आपको पता भी है कि बीजान कभी भी नहीं मानेंगी, और वैसे भी मैं क्यों करने लगी आपकी मदद? आपको तो पता है कि मैं आपको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। मेरी यहाँ जिंदगी का मसला, तुम्हें अपनी शेयरिंग की प्रॉब्लम पड़ी हुई है। अगर मैं नहीं रहूंगा तो किसे शेयर करोगी? मैं नहीं रह सकता रिम्शा के बगैर। तो आप चाहते हैं कि मैं बीजान के पास जाऊं और उनको ये कहानी सुनाऊं कि आप एक रिम्शा नामी लड़की पर मर मिटे हैं, तो प्लीज उनकी शादी करवा दें? अजीब जिद है आपकी, इम्पॉसिबल। अरे नहीं बुद्धू, तुम बीजान के पास जाओ और उनको बोलो कि रिम्शा तुम्हारी फ्रेंड की कजन है और बहुत अच्छी लड़की है, और तुमने उसे मेरे लिए पसंद किया। कभी भी नहीं, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी, और वैसे भी तब जब मुझे ना अच्छा लग रहा हो कि आपकी किसी रिम्शा से शादी हो। यार रिम्शा बहुत अच्छी लड़की है, तुम एक बार मिलो तो सही उसको यार, तुम्हें भी अच्छी लगेगी और तुम चाहोगे कि वो तुम्हारी भाभी बन के इस घर में है। रिम्शा बेटा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? हाँ मामा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, हर माँ अपने बच्चों के जज्बात और एहसासात को महसूस कर लेती है। मुझे पता है तुम अब भी नेमत के लिए परेशान हो, इंतजार कर रही हो उसका। तुम्हें लगता है कि वो अभी भी अपनी माँ को साथ लेकर आएगा तुम्हारा हाथ मांगने के लिए? नहीं मामा, ऐसी कोई भी बात नहीं। मुझे उससे अच्छाई की कोई भी उम्मीद नहीं। बेटा तुम्हें अभी भी उम्मीद है कि नेमत जरूर आएगा? अगर तुम कहो तो मैं उसे देवी टाइम लिमिट हटा लेती हूँ। तो मैंने इसलिए दी थी कि शायद तुम दोनों को मिलने का चांस बन सके। मुझे सिर्फ तुम्हारी खुशी अजीज। लेकिन मामा, मैं नेमत को 1 मिनट की भी मोहलत नहीं देना चाहती। वो ऑलरेडी मेरा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर चुका है, और वो मुझे थ्रू आउट इसी तरह टालता रहा।
मज़ीद टाइम देना ही नहीं चाहती मम्मा। मसला ये नहीं है कि वो जाके बीजान से हमारी शादी की बात करे। मसला ये है कि वो एक बुज़दिल इंसान है। मसला ये है कि वो मेरे लिए शादी से पहले स्टैंड नहीं ले सकता, तो शादी के बाद वो मेरे लिए क्या स्टैंड लेगा? वो मुझे मेरा जायज मुकाम किस तरह से दिलवाएगा मम्मा? मैं ऐसे शख्स के साथ शादी कैसे कर सकती हूँ? आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम, खैरियत? इस वक्त रात गए, बैठो। बीजान, एक ज़रूरी बात करनी थी आपसे। क्या बात है? भाइयों की सिफारिश लेके आए हो क्या? नहीं बीजान, ना भाइयों की सिफारिश ना आयजा की। इस दफ़ा तो मैं अपनी सिफारिश लेके आया हूँ आपके पास। नेमत, तुम्हें पता है हमारा वक्त कितना कीमती? रात 12 बजे हम सो जाते हैं ताकि सुबह हम वक्त पे उठे। जल्दी बोलो, हमारा वक्त ना ज़ाया करो। जी बीजान। बीजान, वो एक्चुअली मैं कहना चाह रहा था कि मैं रिमशा से शादी करना चाहता हूँ। रिमशा? तुम अच्छी खासी मैच्योर हो आयजा। और हम जानते हैं कि एक ना एक दिन तुम्हारी शादी हो जाएगी और नेमू भी पराये हो जाएंगे। जब ऐसा होना ही है तो तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती? वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है यार। मैं उनसे हर बात शेयर करती हूँ। इनफैक्ट मुझे उनके साथ रहना, वक्त गुजारना उनके साथ और उनके साथ ढेरों बातें करना बहुत अच्छा लगता है। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि हमारी दोस्ती और ताल्लुक में कभी कोई रुकावट ना आए और बस ऐसा हो जाए कि वो हर वक्त मेरे साथ रहे, मुझे वक्त दे, ना कि अपनी सो कॉल्ड वाइफ को। आयजा, एक बात कहूँ? अगर तुम बुरा ना मानो तो। हाँ हाँ कहो। तुम्हें तो पता है मैं तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं मनाती। देखो, मुझे लगता है कि तुम नेमू से मोहब्बत करती हो। हाँ, सो आई लव हिम सो मच यार। मैं उन्हें इतना प्यार करती हूँ कि उन्हें खुद भी नहीं पता। मैं उन्हें किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकती हूँ। एग्जैक्टली। तुम मुझे, बीजान को, अपने फ्रेंड्स को, किसी को भी शेयर कर सकती हो सिवाय नीमू के। इसका मतलब यही है कि यू आर इन लव विद हिम। भतीजी या दोस्त के नाते नहीं, बल्कि इनफैक्ट तुम उनमें इन्वॉल्व हो चुकी हो। तुम उन्हें खोना अफोर्ड नहीं कर सकती। शायद तुम ये चाहती हो कि वो तुमसे शादी कर लें और हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे बनकर रहें। कौन रिमशा? बीजान मेरी क्लास फेलो थी मेरी कॉलेज में, मेरे साथ हॉस्पिटल में होती है। तुम्हें हमने कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा था, इश्क करने के लिए नहीं। नेमत, जब तुम शादी की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हो, इसका मतलब है बात आगे तक बढ़ गई। जी बीजान। तुम्हारी क्लास फेलो होने का मतलब है कि वो डॉक्टर भी है। जी बीजान। यानी पढ़ी लिखी लड़की और प्रोफेशनल, उसे मैं बहू बना के अपने घर ले आऊं ताकि सारा निजाम दरम बरम कर दे। नेमत, तुमने अपने दूसरे दोनों भाइयों को देखा है? जी बीजान। तुमने देखा है कि उनकी बीवियां कैसी हैं? हम कैसी बीवियां ढूंढ के लेके आए उनके लिए? तुम चाहते हो कि एक पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की को मैं अपने घर ले आऊं ताकि वो दोनों बहुएं भी उसको देख देख के
शे पकड़। नहीं बीजान, रिमशा ऐसी लड़की नहीं है, आप एक बार उससे मिलकर तो देखें। यानी अभी शादी हुई नहीं और तुम उसकी तरफदारी करने लगे? बहुत अच्छी। नहीं बीजान, मेरा ये मकसद नहीं था। मैं दरअसल आप जैसा समझ रही हैं ऐसा है नहीं। यानी मैं गलत हूँ, गलत समझ रही हूँ, गलत बोल रही हूँ। अभी से ये हाल है तुम्हारा, कल को क्या होगा तुम्हारे साथ? बीजान मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा, मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था। बीजान प्लीज सिर्फ एक बार उससे मिल तो लें। ठीक है, अभी तुम जाओ, हम बाद में बात करेंगे। जी बीजान। शट अप सिमी, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या बोले जा रही हो कब से? मैं सच कह रही हूँ आयजा, तुम इस हकीकत को नहीं झुटला सकती। वो मेरे रिश्ते में कजन है, दूर के भाई हैं, सो व्हाट? ना महरम है वो तुम्हारे लिए, गुड लुकिंग है, यंग है, स्मार्ट है, तुम दोनों की इतनी आपस में अंडरस्टैंडिंग है यार। यू लव हिम, तुम मानो या ना मानो तुम उससे मोहब्बत करती हो। अगर मैं झूठ नहीं बोल रही या मैं गलत समझ रही हूँ तो फिर तुम खुद बताओ मैं क्या समझूं? क्या तुम बर्दाश्त कर सकती हो कि कोई और लड़की उसकी जिंदगी में आए, वो अपनी जिंदगी किसी दूसरे के साथ गुजारे? हरगिज नहीं। क्या तुम कहीं और शादी कर सकती हो? नहीं, कभी भी नहीं। तो फिर ये सब कुछ क्या है आयजा? हम लोग बच्चे नहीं रहे, 2 हफ्ते बाद हैं। We are grown up girls now. हम अपने अच्छे बुरे का फैसला खुद कर सकते हैं। अगर वाकई नीमू को तुम खोना अफोर्ड नहीं कर सकती तो आगे बढ़ो, उसके दिल में अपनी जगह बनाओ। शायद वो भी दिल ही दिल में तुम्हें मोहब्बत करता हो और वो इस हकीकत से बेखबर हो। नहीं, वो मुझसे प्यार ही तो नहीं करते। ये तुम कैसे कह सकती हो? क्योंकि उनकी ज़िंदगी में ऑलरेडी एक लड़की है, उनकी पुरानी क्लास फेलो रिमशा। तुम यकीन करो या ना करो, आज ज़िंदगी में पहली बार मैंने हिम्मत दिखाई है। अब चाहे तुम मुझे मिलो या ना मिलो, मुझे अपनी मोहब्बत पर फख्र रहेगा। अब मुझे कभी बुज़दिल मत कहना। आज छुट्टी का इरादा है? हाँ मम्मा, दिल नहीं कर रहा। लगता है रात ठीक से सोई नहीं, या फिर रात भर जागती रही हूँ। मम्मा, सोने का भी दिल नहीं कर रहा था। खाने को दिल नहीं कर रहा, सोने को दिल नहीं कर रहा? क्या बात है बेटा, तुम मुझसे हर बात शेयर कर सकती हो। मम्मा, और क्या वजह हो सकती है मेरे डिस्टर्ब होने की? नेमत की वजह से? जी। कुछ बताया उसने? कोई प्रोग्रेस? जी मम्मा, मैसेज आया था। फाइनली उसने बीजान से बात कर ली। और तुमने ट्रस्ट कर लिया? जी मम्मा, पता नहीं क्यों मगर इस दफ़ा मैंने उस पर ट्रस्ट कर लिया। मगर इस दफ़ा मुझे लग रहा है कि वो झूठ नहीं बोल रहा।
यस, आ जाओ भाई। आए, बैठे। मुझे लगता है कि तुम नेमू से मोहब्बत करती हो। तुम दोनों की इतनी आपस में अंडरस्टैंडिंग है यार। यू लव हिम। तुम मानो या ना मानो, तुम उससे मोहब्बत करती हो। हाँ, यही हकीकत है। मैं प्यार करती हूँ नेमत से, बहुत प्यार करती हूँ। मैं उन्हें खोना नहीं चाहती, ना ही उन्हें कभी किसी से शेयर करूँगी। नेवर। नेमत, मैं रात वाली बात को तुमसे डिस्कस करना चाहती हूँ। जी बीजान। मैं पूछना चाहती हूँ कि वो कौन लड़की है जिसने मेरे लाडले बेटे को इतना गुस्ताख बना दिया कि वो मेरी आंखों में आंखें डाल के मुझसे बहस कर रहा है। आई एम सॉरी बीजान, अगर मेरी ये जसारत आपको गुस्ताखी लगी, लेकिन मेरा हरगिज़ ये मकसद नहीं था। मैं सिर्फ आपको अपनी ख्वाहिश बताना चाहता था। तुम जानते हो नेमत कि शादी ब्याह के मामले में हम किसी की नहीं सुनते। जी बीजान। तुमने अपने भाइयों को देखा है? कभी उनके मुंह से कोई शिकायत, कोई बात सुनने को आई है? इतनी हिम्मत नहीं किसी में कि मेरी बात के आगे कोई बात कह सके। नेमत, हम उस लड़की से मिलना चाहते हैं। जी बीजान। हाँ, हम मिलना चाहेंगे उस लड़की से। क्या नाम बताया तुमने? रिमशा बीजान, रिमशा। ठीक, कल शाम 5 बजे हम उनके यहाँ जाएंगे। हम उसे देखेंगे, फिर फैसला करेंगे। थैंक यू बीजान। हाँ, मेरा ख्याल है वो लड़का नेमत तो अब नहीं आने वाला। तुम ऐसा करो, आप ही आलिया का नंबर ट्रेस करके मुझे दो, मैं उनसे बात करती हूँ। भाई उनका बेटा आमिर भी तो अब माशाल्लाह बहुत बड़ा हो गया होगा। रिमशा का कज़न है, उसको कोई एतराज़ भी नहीं होगा। मामा, मुझे ना अभी नेमत का फ़ोन आया और उसने कहा है कि कल वो 5 बजे हमारे घर बीजान को लेके आ रहा है। एक ख़ास बात के लिए मैं तुम तीनों को यहाँ बुलाया। एक ऐसी बात पहले कभी भी इस ख़ानदान में ना हुई, ना किसी ने की। बीजान के अंदर कोई गहरी कश्मकश चल रही है। मुझे लगता है वो वसीयत और जायदाद के बारे में सोच रही है। दरअसल जो फ़ैसला मैंने किया है वो हमारे आम असूलों से और मामूल के मुताबिक नहीं है, ज़रा हट के है। और मैं चाहती हूँ कि वो तुम लोगों से मैं शेयर करूँ, ताकि कभी भी तुम लोग मुझसे शिकायत ना करो और ये महसूस ना करो कि मैंने तुम लोगों से ये बात की नहीं। आज मैं वो करने जा रही हूँ जो मैंने पहले कभी नहीं किया।
और शायद हमारे घर में ये कभी हुआ भी नहीं। नेमत ने एक लड़की को पसंद किया है। पसंद तो इसने की है लड़की, लेकिन ना सिर्फ पसंद की है, ये उससे कमिटमेंट करा है। बताए बगैर, हमसे पूछे बगैर कमिटमेंट करा है। बहरहाल अब कर आया है तो हमने फैसला किया है कि हम रिश्ता लेके इस लड़की के घर जाएंगे। क्या? लड़की अच्छी लगती है, आला तालीम याफ्ता है, डॉक्टर है। बहरहाल पसंद तुम्हारी है नीमू, रिश्ता लेके जाएंगे हम।